राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। दिवाली के बाद हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, जो हमारे बच्चे यानी कि बाल गोपाल को ठंड लगती है। इसलिए बाल गोपाल को अभी से ठंड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम हमारे बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल का ध्यान रखना होता है। सर्दियों में कभी भी लड्डू गोपाल को जल्दी स्नान नहीं कराना चाहिए, ना ही जल्दी उन्हें जगाना चाहिए। गर्मियों में जैसे आप जगाते हो उससे थोड़ा लेट ही सर्दियों में लड्डू गोपाल को हमें जगाना चाहिए, और जगाने के तुरंत बाद ही हमें स्नान नहीं कराना चाहिए। देखिए हमारे बाल गोपाल सो रहे हैं। गर्म कपड़े पहना के ही सुलाना है, गर्म कपड़े ही पहना के रखना है। कभी भी बाल गोपाल को सीधे नहीं उठाना है, उनको थोड़ा लाड प्यार करके हमें जगाना है। फिर लड्डू गोपाल को जगाने के तुरंत बाद स्नान कभी ना कराएं। जगाने के तुरंत बाद थोड़ी देर उनको बैठाएं, फिर हल्का गर्म पानी पिलाएं। गुनगुना पानी पिलाने के बाद उन्हें गरम गरम दूध पिलाइए, लेकिन ध्यान रहे दूध ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म दूध हमें उन्हें पिलाना है। लड्डू गोपाल को हमेशा सर्दियों में गर्म तासीर वाली चीज़ें खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमने बाल गोपाल को जगा दिया है और थोड़ा हल्का गुनगुना गर्म पानी पिलाया है। अब हम लड्डू गोपाल को गुनगुना दूध पिलाएंगे, लेकिन दूध को पहले चेक कर लीजिए ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बाल गोपाल को गर्म लग सकता है। इसलिए हल्का गुनगुना गर्म दूध होना चाहिए, वो हमें लड्डू गोपाल को पिलाना है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही लड्डू गोपाल कहा जाता है। हम घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं और नियमित रूप से उनकी देखभाल और पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बालक के रूप में की जाती है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई है, क्योंकि दिवाली के बाद सर्दियाँ हल्की हल्की शुरू हो जाती है। ऐसे में लड्डू गोपाल का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे बच्चे के जैसे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें सेवा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। लड्डू गोपाल का सर्दियों में भी नियमित रूप से स्नान कराना जाना चाहिए। आप चाहें तो उन्हें धूप में भी ले जाकर स्नान करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पानी ठंडा ना हो, बल्कि हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए। उसके बाद ही लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। हमने पानी गर्म कर लिया है, हल्का गुनगुना पानी गर्म करेंगे। उसके बाद तुलसी पत्र पानी में ज़रूर होना चाहिए। जल में तुलसी पत्ते डाल के लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। जब पानी गर्म होता है उससे पहले ही लड्डू गोपाल के वस्त्र निकाल के रख दीजिए, जो नए आपको पहनाने हैं। हमने वस्त्र निकाल दिया लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए। जो हम उनको नहलाने के बाद पहनाएंगे वो पहले निकाल के हमने रख दिए है। आप देख सकते हैं ये दूसरे स्वेटर है, वो हमने निकाला है लड्डू गोपाल के लिए। कैप और शॉल वो लड्डू गोपाल को ज़रूर दीजिए, क्योंकि ठंड है और बच्चा है, उन्हें ठंड लगती है। सर्दियों में स्नान कराने के लिए आप चंदन सेवा नहीं कीजिए, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और वो गर्मियों में करते हैं। इसलिए सर्दियों में चंदन सेवा लड्डू गोपाल की नहीं करें। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें गर्म वस्त्र ही पहनाएं। पहले कॉटन का कोई भी आप अंदर वस्त्र पहना सकते हैं, उसके बाद स्वेटर ऊपर से पहनाइए और कैप लगाइए। सर्दियों में गुलाब की पंखुड़ियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन का उपयोग मत करिए, क्योंकि चंदन की तासीर ठंडी होती है। या फिर शहद से भी आप स्नान करा सकते हैं सर्दियों में। ये देखिए हमारे बाल गोपाल नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए इनका रूप। नहला दिया, स्नान कराने के बाद हमने उनकी आरती कर दी है। आरती करने के बाद बाल गोपाल को भोग लगाएंगे। जो भोग के लिए गर्म चीज़ों का ही ज़्यादा उपयोग करें, जिसकी तासीर गर्म होनी चाहिए। ठंड शुरू हो गई है, तो ठंड में आप लड्डू गोपाल के लिए गोंद के लड्डू या तिल के लड्डू या ड्राई फ्रूट के लड्डू भी आप लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं, जिनका आप भोग उनको लगाइए। सुबह सुबह स्नान के बाद बाल गोपाल को एक लड्डू दीजिए, जिसकी क्योंकि तासीर उसकी गर्म होती है और बाल गोपाल को ठंड लगती है, इसलिए वो खाएं सुबह सुबह, वो अच्छा है। और जब भी लड्डू गोपाल को हम दूध का भोग लगाते हैं, उसमें हल्की सी 2 पत्ती केसर की डाल दीजिए, जिससे लड्डू गोपाल को गर्मी लगती है, उन्हें ठंड नहीं लगती है। ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है। आप नहाने के बाद लड्डू गोपाल को कोई भी गर्म चीज़ दे सकते हैं, जैसे केसर वाला दूध दे दीजिए, या फिर गोंद के लड्डू या जो भी लड्डू आप बनाएं उनका भोग लगाइए, या फिर ड्राई फ्रूट सूखे मेवे का भोग भी आप लगा सकते हैं।
ये हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद सूखे मेवे का भोग लगाया है। मौसम के अनुसार भी आप जैसे गाजर का हलवा अगर घर पे बना रहे हैं तो बाल गोपाल के भोग सबसे पहले लगाइए। गज्जक, मूंगफली या बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी लड्डू गोपाल को अति प्रिय है तो चीज़ों में आप दे सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी घर पे बनाइए, बाल गोपाल के भोग लगाइए, आप सब पाइए। हमने भोग लगा दिया है। सबसे पहले नहाते ही स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट खिलाया है। फिर हमने भोजन करा दिया था, वो वीडियो स्किप हो गया है, वो इसमें ऐड नहीं हुआ है। अब शाम के समय हम बाल गोपाल को खजूर वाला दूध देते हैं। खजूर को दूध में अच्छे से गर्म करके उबाल करके फिर लड्डू गोपाल के भोग लगाते हैं, क्योंकि खजूर की तासीर भी गर्म होती है। तो वो हमने बनाया और लड्डू गोपाल के भोग लगाया है। रात को सोने से पहले लड्डू गोपाल को खजूर वाला दूध दीजिए, वो अच्छा रहता है। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet. एक विशेष बात, कुछ लोग लड्डू गोपाल को अपने साथ यात्रा पर लेकर जाते हैं, लेकिन सर्दियों में लड्डू गोपाल को यात्रा पे बाहर ना लेके जाएं। यदि आपको कहीं बाहर जाना है तो उन्हें घर पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास छोड़कर जाना चाहिए। इस तरह आप उनकी सेवा सही से कर पाएंगी और वे सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि बाल गोपाल बच्चा है, उन्हें ठंड लग सकती है। इसलिए विशेष सावधानी ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को सर्दियों में बाहर ना लेके जाएं। और अगर घर पे भी आप छोड़ के जा रहे हैं तो किसी विश्वास वाले आदमी को उनके पास छोड़ के जाएं, ताकि उनकी देखभाल अच्छे से कर सके। उससे थोड़ा पहले रात्रि में शयन करा देना चाहिए। लड्डू गोपाल को शयन कराने के लिए हम गर्म कपड़े बिछाइए नीचे। पहले हमने बिस्तर लगा दिया है, फिर इत्र सेवा करिए। इत्र सेवा लड्डू गोपाल को नहीं करनी है, उनकी आप बेड पे कर सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को इतना सर्दियों में नहीं लगाना चाहिए। आप गर्म कपड़े बिछा दिए हैं, फिर लड्डू गोपाल को शयन कराएंगे। शयन कराने के लिए जो मंत्र बोला जाता है वो इस प्रकार है: श्री नंद नंदन शयन कीजिए। रात में शयन के समय जब लड्डू गोपाल को शयन के लिए लेके जाएं बिस्तर पर, तो ध्यान रहे उन्हें गर्म चादर और रजाई उड़ाकर सुलाएं। रात को उन्हें जल्दी सुलाना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे उनकी पूजा का समय और वातावरण दोनों ही सही रहते हैं। लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए उनको लोरी गाइए, अच्छे से सुलाइए, उनका बिस्तर भी गर्म हो और वो आराम से सो सके। कैप पहना के हम हमारे बाल गोपाल को सुलाते हैं, क्योंकि उनको रात्रि में ठंड ना लगे। कैप पहना के आप बाल गोपाल को अच्छे से सुलाइए। गरम कंबल या रजाई लड्डू गोपाल को आप ओढ़ाइए और लड्डू गोपाल के पास ड्राई फ्रूट रात्रि में रखिए, अगर उनको रात्रि में भूख लगी तो वो खा सके। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में लड्डू गोपाल की, बाल गोपाल की हम सेवा कैसे करें उसका तरीका मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।